नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे 3.3.01 द पीजेंट रिवोल्ट ऑफ रंगिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। On 24th December 1893, the peasant revolt began with the looting and vandalizing of the रंगिया बाजार। 24th December 1893 को पीजेंट रिवोल्ट ऑफ रंगिया स्टार्ट होता है, जहां सबसे पहले रंगिया बाजार को लूटा जाता है और साथ ही रंगिया बाजार को तोड़फोड़ किया जाता है। On 30th December, 100 of peasants from and around रंगिया humiliated the Tehsildar of Rangia and Tamulpur, Radhanath Borua, and destroyed shops, houses, etc. of the Rangia हाट। तो 30 दिसंबर 1893 को बहुत सारे पीजेंट्स रंगिया के जो थे वो इकट्ठा होते हैं और वहाँ के जो तहसीलदार थे, रंगिया और तामुलपुर के जो तहसीलदार थे, उनका नाम था राधानाथ बोरुआ, उनका इंसल्ट किया जाता है, यानी कि उनका अपमान किया जाता है। और साथ ही बाज़ार में जो छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं जहाँ पे व्यापारी लोग आके अपने जो प्रोडक्ट वगैरह बेचा करते हैं, उन सभी छोटे छोटे घरों को तोड़ा गया। दे ऑल्सो लूटेड द लैंड मॉर्गेज पेपर्स ऑफ द पीजेंट्स फ्रॉम द इंटरेस्ट मॉन्गरिंग मरवाड़ी महाजन। यहाँ पे जितने भी पीजेंट्स थे यानी कि रंगिया के, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उस समय के जो इंटरेस्ट मॉन्गरिंग मरवाड़ी महाजन थे, यानी कि मरवाड़ी लोग उस समय क्या करते थे कि इंटरेस्ट में पैसा दिया करते थे। किसके बदले में? उनको अपना जो लैंड वगैरह था, ज़मीन जो था, पीजेंट्स लोग क्या करते थे, अपना जो ज़मीन था उनको मॉर्गेज पे दिया करते थे। यानी कि ज़मीन का जो पेपर था वो मरवाड़ी को देके उसके बदले में क्या करते थे, कुछ पैसे उधार पे लेते थे। जब तक वो पैसा वो लोग रिटर्न नहीं कर देते तब तक वो ज़मीन किसका होता था? मरवाड़ी महाजन्स का। तो रंगिया के लोगों ने क्या किया, स्पेशली जो पीजेंट्स थे, उन लोगों ने ज़बरदस्ती उन मरवाड़ी महाजनों से अपना जो ज़मीन का पेपर्स था फोर्सली रिटर्न ले लिया। द पीजेंट्स फेल्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ द मरवाड़ीज had led to the increase in land revenue। और पीजेंट्स लोगों को ऐसा लगा कि मरवाड़ी लोग यहाँ आने के बाद या फिर मरवाड़ी के आने के चलते लैंड रेवेन्यू जो था वो इंक्रीज हुआ। द गवर्नमेंट हैड टू सेंड एन आर्म्ड फोर्स to control the situation, but the police superintendent Riley could not muster the courage to arrest any of the peasant leaders because the protesters were very well organized। और उस समय का जो गवर्नमेंट था, उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट रिले को भेजा वहाँ पे एक फोर्स के साथ में, ताकि वो जो लूट वगैरह चल रहा था वहाँ पे उसको सप्रेस करने के लिए। यानी रिले किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय के जितने भी पीजेंट्स थे वो वेल ऑर्गेनाइज थे, यानी कि एक टीम बन के वो लोग काम कर रहे थे। तो इसलिए इवन वो पुलिस सुपरिटेंडेंट को भी जो रंगिया में जो पीजेंट्स रिवोल्ट चल रहा था उसको सप्रेस करने के लिए इतना आसान नहीं रहा। ऑन 8 जनवरी 1894 the police arrested 15 peasants from a rice mill which had been called to discuss how they would place their problems and miseries before the deputy commissioner। और 8 जनवरी 1894 को पुलिस ने कुल 15 पीजेंट्स को एक राइस मिल से पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। और वह राइस मिल एक आम राइस मिल था। स्पेशली वो राइस मिल इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि वो लोग डिस्कस कर सके कि उन लोगों का जितना भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि पीजेंट्स लोगों का जो प्रॉब्लम है, उन सभी को किस तरह से डीसी के सामने प्रेजेंट किया जा सके। इसलिए वो राइस मिल ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन पुलिस ने वहाँ जाके 15 लोगों को अरेस्ट किया। ऑन द 10th of January about 3000 peasants from various मौजा gathered in front of the रंगिया पुलिस स्टेशन। तो 8 जनवरी को 15 पीजेंट्स को अरेस्ट किया गया। उसके 2 दिन बाद यानी कि 10 जनवरी को लगभग 3000 पीजेंट्स अलग अलग जगहों से गैदर हुए रंगिया पुलिस स्टेशन के
सामने। When the deputy commissioner McCabe ordered them to leave, they refused to budge. लेकिन डीसी वहाँ आए और डीसी मैकेब ने उन्हें कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। किसको कहा? उन 3000 पीजेंट्स को। लेकिन वो जो 3000 पीजेंट्स वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, उन लोगों ने वहाँ से हिलने से मना कर दिया। By evening, the peasants began to move closer to the police station, hoping that the deputy commissioner might give some notice regarding reduction of land revenue. धीरे धीरे से जितने भी 3000 पीजेंट्स थे, डीसी ने कहा उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं गए, बल्कि उन लोगों ने उल्टा क्या कर दिया कि डीसी ऑफिस तक वो लोग बढ़ते चले गए। और वो पीजेंट्स लोग ऐसा सोच रहे थे कि अगर हम लोग डीसी को प्रेशर देंगे तो लैंड रेवेन्यू जो था, इंक्रीज लैंड रेवेन्यू, वो सभी रिड्यूस नहीं होने से भी कुछ हद तक थोड़ा कम जाए, इसलिए वो लोग डीसी को प्रेशर दे रहे थे। They also began to demand the release of their associates who had been arrested. और साथ ही उन लोगों ने डीसी को ये भी कहा कि 2 दिन पहले उनके जितने भी पीजेंट्स को अरेस्ट किया गया था, उनको जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए। When the deputy commissioner asked for a peasant representative to discuss the issue, the peasants shouted in a chorus that they would not pay the revenue at the increased rate. जब डीसी आके उन लोगों से कह रहे थे कि आप लोग कुछ लोग आके मेरे ऑफिस में आइए और साथ ही हम लोग आपका जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, तभी उन लोगों ने जाने से मना कर दिया और सभी पीजेंट्स ने एक साथ एक ही स्वर में कहा कि हम लोग जो इंक्रीज लैंड रेवेन्यू है वो नहीं देंगे। The peasants then tried to forcefully enter the police station and McCabe ordered the police to open fire. और जब उन 3000 पीजेंट्स जबरदस्ती से डीसी ऑफिस के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे, तब डीसी ने भी पुलिस को फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। This compelled the peasants to retreat. जब पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दिया, तब पीजेंट्स लोग थोड़ा थोड़ी पीछे चलने लगे। On 10th January, McCabe ordered through a notification that henceforth no public meetings will be allowed to be held without the permission of the deputy commissioner. और उसी दिन यानी कि 10th जनवरी को डीसी ने एक ऑर्डर निकाला कि उनके अलावा यानी कि विदाउट द परमिशन ऑफ डीसी नो वन कैन होल्ड एनी पब्लिक मीटिंग। यानी कि डीसी ने एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत कोई भी पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है। अगर किसी को करना है तो पहले क्या करना चाहिए था? डीसी का परमिशन लेना जरूरी था। The deputy commissioner then selected some leaders from the peasants and appointed them as police constable. तो डीसी ने एक बुद्धि लगाया और जितने भी पीजेंट्स थे वहाँ पे 3000 लोग जो थे, उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और पुलिस का जो कांस्टेबल है उनको नियुक्त किया गया। यानी कि जो पीजेंट्स लोग थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके पुलिस का नौकरी दिया गया। These people were then used not only to establish peace among the peasants but also to convince them to pay revenue to the government. और ये जो लोग थे जिन्हें अभी अभी पुलिस कांस्टेबल का नौकरी मिला, उन लोगों का काम था सबसे पहले तो पीस मेंटेन करना और साथ ही उन बाकी पीजेंट्स को कन्विंस करना कि जो इंक्रीज लैंड रेवेन्यू है उसको पे करना। These measures of the deputy commissioner must be said to have been successful. और डीसी ने जो एक कदम उठाया कि पीजेंट्स लोगों को ही कांस्टेबल बना के और उन लोगों को ही खबर देना कि आप किस तरह से होगा, ये जो आंदोलन करता थे उस समय के पीजेंट्स रिवोल्ट कर रहे थे, उन लोगों को मनाना कि आप लोग क्या करें, इंक्रीज जो लैंड रेवेन्यू उसको पे करें। तो डीसी का जो एक कदम था ये कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा। सो यहाँ पे लिखा गया है कि दिस मेजर्स ऑफ द डिप्टी कमिश्नर मस्ट बी सेड टू हैव बीन सक्सेसफुल because out of the 90,000 rupees that the peasants of Rangya had to pay to the government, 60,000 rupees was paid as the first installment. और हर साल जो peasants 90,000 rupees टैक्स पे करते थे उसमें से 60,000 rupees कलेक्शन हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में। Even then the repressive policy of the British could not stop the peasants from holding public meeting. उन लोगों ने 60,000 भी दिया और डीसी के कहने के बावजूद भी पीजेंट्स ने क्या किया, पब्लिक मीटिंग उन लोगों ने कंटिन्यू किया। Peasants in Nalbari, Barama, Bajali, etc. continued to be as active as earlier and did their best to set up all hurdles for the government in revenue collection.
तो नलबारी, बारामा, बजाली के जितने भी पीजेंट्स थे उन लोगों ने अपना जो आंदोलन था वो कंटिन्यू रखा और जितना हो सके ब्रिटिश को मुसीबत का सामना करना पड़ा, या फिर उन लोगों ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि ब्रिटिश को आसानी से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपने इस टॉपिक से कुछ सीखा होगा।